एक बहुत आलीशान बंगले के अंदर एक औरत विनीता टीवी पर न्यूज देख रही थी। आज गुप्ता सिस्टर का ब्राइडल मेकअप सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वायरल चल रहा है। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन की लड़कियां गुप्ता सिस्टर का ब्राइडल मेकअप कराने के लिए तरस रही हैं। अगर आप भी गुप्ता सिस्टर का ब्राइडल मेकअप कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पर बहुत मुश्किल है शिवरात्रि के टाइम पर ये मेकअप करा पाना। इस शिवरात्रि के मौके पर मैं अपना ब्राइडल मेकअप गुप्ता सिस्टर से करवाऊंगी। तभी वहाँ पर विनीता की एक सहेली आ गई। बड़े बड़े सपने देखना छोड़ दे विनीता, तू चाहे कितने भी बड़ी बिजनेसमैन की लड़की क्यों ना हो, गुप्ता सिस्टर से ब्राइडल मेकअप कराना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस समय उनके पास इतने ऑर्डर्स लगे हुए हैं कि इंटरनेट तक ब्लॉक हो गया था कल रात। तू शायद अभी मेरे पापा को अच्छी तरह से जानती नहीं है। बड़े बड़े नेताओं को मेरे पापा फंड करते हैं, उन दोनों बहनों को तो घर से उठा लेंगे मेरे पापा। गुप्ता सिस्टर से विनीता अपना मेकअप करवा पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए कहानी को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना होगा। आज से लगभग 20 साल पहले कौशल्या नाम की एक औरत मंदिर के बाहर पूजा का सामान बेचा करती थी। एक रोज एक औरत उसके पास आई। जल्दी से एक पूजा की थाली लगा दे, जल्दी से भगवान के दर्शन कर लूं, फिर मुझे पार्टी में भी जाना है। जी मेम साहब, बस अभी देती हूँ। कौशल्या ने पूजा की एक थाली तैयार कर दी। मेम साहब 51 रुपए हुए आपके। अभी पिछले साल तक तो ये प्लेट 21 रुपए की थी, अचानक 51 रुपए कर दिए। भगवान के नाम पर लूटना तो कोई तुम लोगों से सीखे। ये ले पकड़ 21 रुपए, वरना ये भी नहीं दूंगी। कौशल्या ने 21 रुपए चुपचाप ले लिए। वो औरत सीढ़ियों से चढ़कर मंदिर के अंदर चली गई। तभी कौशल्या की नजर सामने खड़ी उसकी लग्जरी कार की तरफ गई। ये लोग इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में चलती हैं, फिर भी हम जैसे गरीबों का हक मारना इन्हें जन्म सिद्ध अधिकार लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो औरत मंदिर में पहुंच गई। भगवान की मूर्ति के सामने फूल चढ़ाए, अगरबत्ती लगाई और प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, मुझ जैसी अज्ञानी से अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना। बस आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पति को इस बार पिछली बार से दुगना कांटेक्ट मिल जाए। पंडित जी वहाँ खड़े होकर सब कुछ सुन रहे थे। प्रार्थना के बाद पंडित जी ने कहा, बहन जी, भगवान कभी अनजाने में हुई भूल की सजा किसी को नहीं देते। अगर तुम्हें अपनी गलती पता ही नहीं है तो फिर किस बात की माफी मांग रही हो। जो गलतियाँ आपको याद होंगी उस गलती को बोलकर भगवान के सामने अगर आप प्रार्थना करोगी तो ही वो तुम्हारी गलती माफ करेंगे। पंडित जी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं की, तभी तो हम लोग इतने सफल हैं। फिर भी कोई अनजाने में गलती हो गई हो तो उसकी मैं माफी मांग रही थी और कुछ नहीं। इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली गई। तभी पंडित जी ने सोचा, अभी अभी बेचारी बाहर बैठी फूल वाली का दिल दुखा कर आ रही है ये औरत और कह रही है कभी कोई गलती ही नहीं की। ऐसी दिन भर में 100 गलतियां कर जाती होंगी इन जैसी औरतें। खैर, दिन भर फूल माला बेचने के बाद कौशल्या अपनी झोपड़पट्टी पहुंच गई। वहाँ उसकी 2 बेटियां पायल और पूनम मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रही थी। अरे पायल, पूनम, तुम दोनों पढ़ाई कर रही हो, लेकिन तुम दोनों तो स्कूल ही नहीं जाती। माँ, हम तीनों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम बड़े हो जाएं तब आपको कोई काम न करने दे, हमारी भी जिंदगी सुख चैन से कटे। और सिर्फ सुख चैन से ही नहीं, बल्कि हम दोनों एक दिन बहुत बड़ा नाम रोशन करना चाहते हैं आपका। जब आप फूल बेचने जाती हो तब हम पास के सरकारी स्कूल में खिड़कियों से झांक झांक कर पढ़ते हैं और फिर घर आकर पढ़ लेते हैं। ये किताबें हमने कबाड़ की दुकान से खरीदी हैं 10-10 रुपए में। उनकी बातें सुनकर कौशल्या को अपनी दोनों बेटियों पर बहुत गर्व हुआ, क्योंकि वो अभी महज 10 साल की थीं। अगर इनके पिताजी जिंदा होते तो हमारी बेटियां भी पढ़ पाती। कौशल्या बड़ी मुश्किल से अपनी बच्चियों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन कौशल्या के पास पंडित जी आए। कैसी हो बहन, कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं पंडित जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब आपका और ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अरे मेरा इसमें क्या है, जो भी करता है ऊपर वाला ही करता है। वैसे मैं आपसे ये कहने आया था कि जो इस मंदिर के ट्रस्टी हैं उनकी बेटी की कल शादी है। आप अपनी दोनों बेटियों के साथ आमंत्रित हैं। ठीक है पंडित जी, आपने कहा है तो हम जरूर आएंगे। अगले दिन कौशल्या अपनी दोनों बेटियों को साधारण से कपड़े पहनाकर शादी में पहुंच गई। कौशल्या ने एक बहुत ही खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता बनाया था और अपनी बेटियों से कहा, पायल, पूनम, चलो स्टेज पर चलते हैं और ये गुलदस्ता दुल्हा दुल्हन को दे देते हैं। देखो ओबरॉय साहब की बेटी कितनी सुंदर लग रही है दुल्हन के लिबास में। हाँ माँ, इनका चेहरा तो बिल्कुल हीरोइन जैसा लग रहा है।
पायल, ये असली में ऐसी नहीं दिखती, ये सब तो ब्राइडल मेकअप का कमाल है। कल हमने पढ़ा था ना मेकअप के बारे में। खैर, कौशल्या अपनी दोनों बेटियों के साथ स्टेज पर पहुंच गई और दुल्हन को फूलों का गुलदस्ता दे दिया। इन भिखारियों को स्टेज पर किसने आने दिया? सिक्योरिटी, इन्हें भगाओ यहाँ से, इनके लिए बाहर खाना लगा हुआ है। ये क्या कह रही हो बेटी, हम भिखारी नहीं हैं। जिस मंदिर को मेरे पापा दान करते हैं उसी मंदिर के बाहर तुम फूल बेचती हो ना, इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है। तभी वहाँ पर पंडित जी और दुल्हन के पिता भी पहुँच गए। तुम इनसे किस तरह से बात कर रही हो? इन्हें मैंने बुलाया है। रहने दीजिए भाई साहब, हमारी हालत ही कुछ ऐसी है कि लोग हमें अपने पास नहीं खड़ा करना चाहते। पायल, पूनम, ये गुलदस्ता यहाँ रख दो, चलो चलते हैं। कौशल्या अपनी दोनों बेटियों के साथ वहाँ से बिना कुछ खाए पिए वापस आ गई। लेकिन उस दिन के बाद पायल और पूनम को उस लड़की के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा। मेरा तो मन कर रहा था कि उसके मुंह पर पानी डालकर उसका पूरा मेकअप खराब कर दूं, ताकि उसकी असली सूरत लोगों के सामने आ जाए। अपने मेकअप की खूबसूरती पर इतना घमंड, इसका घमंड एक दिन चूर चूर ना किया हमने तो हमारा जिंदा रहना ही व्यर्थ है इस दुनिया में। अरे बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। ये सब तो हमें झेलना ही पड़ेगा क्योंकि हम बहुत गरीब। तो इसी तरह से समय बीत रहा था और उसकी दोनों बेटियां जवान हो गई। अब उनकी दोनों बेटियां घर के बाहर फूलों का गुलदस्ता बनाकर भी बेचने लगी थी, जिससे उनकी कमाई थोड़ी बढ़ गई थी। अब दोनों बेटियां अपनी माँ के साथ मिलकर वो दुकान चलाती थी। एक रोज उनकी दुकान पर महिमा नाम की एक लड़की आई जो बहुत जल्दी में लग रही थी। अरे कौशल्या आंटी, जरा एक अच्छा सा गुलदस्ता देना तो। वो क्या है ना, आज मेरी सहेली की शादी है और मैं लेट भी हो गई हूँ। ये गुलदस्ता दे दूंगी तो वो खुश हो जाएगी। मुझे उसका मेकअप करने जाना है। महिमा, मेकअप भी दूसरों से कराते हैं क्या? तुम दोनों किस दुनिया में जी रहे हो? मेकअप कराना तो बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। क्या आप हमें मेकअप करना सिखा देंगी? अरे क्यों नहीं, आंटी ने मेरी बहुत मदद की है। मेरी माँ जैसी है ये। मैं ये काम खत्म करके फिर आती हूँ। महिमा गुलदस्ता लेकर वहाँ से चली गई। पूनम और पायल के पास मोबाइल भी था। जिस तरह बचपन में उन्होंने स्कूल से पढ़ाई की थी, अब मोबाइल पर भी पढ़ाई लिखाई करने लगी थी। कहने को तो वो दोनों अनपढ़ थी, लेकिन उन्हें सब कुछ आता था। इंटरनेट की पूरी दुनिया उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ ली थी इतनी कम उम्र में। अगले दिन महिमा आ गई। आंटी, आप थोड़ी देर दुकान संभालिए, मैं इन दोनों को मेकअप करना सिखाती हूँ। ठीक है बेटा। पायल और पूनम महिमा को अपनी झोपड़ी के अंदर ले गई और वहीं पर मेकअप करना सीखने लगी। कुछ ही महीनों में दोनों को बहुत अच्छा मेकअप करना आ गया और उन्हें भी धीरे धीरे क्लाइंट मिलने लगे। अब कौशल्या बाहर अपनी फूलों की दुकान चलाती थी और दोनों बेटियां घर घर जाकर मेकअप करती थी। फिर एक रात, पूनम, अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा बनना है तो सबसे अलग करना होगा। बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट तो बहुत हैं इस दुनिया में, लेकिन हमें ये सोचना है कि उसमें हम क्या अलग कर सकते हैं। मैंने सोच लिया है, हम लोग अलग अलग ट्राइब के ब्राइडल मेकअप लोगों को देंगे। पहला है मोरनी ब्राइडल मेकअप, दूसरा है हिरनी ब्राइडल मेकअप, तीसरा है मैना ब्राइडल मेकअप। ऐसे ही बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत पक्षियों के नाम पर ढेर सारे ब्राइडल मेकअप हम लोग तैयार करेंगे। और हर मेकअप कैसा होगा वो तुझे नाम से पता चल ही रहा होगा। जिसे मोरनी वाले मेकअप में हम पूरा लुक मोरनी वाला देंगे। अरे वाह पूनम, क्या आइडिया है तेरे दिमाग में। ऐसा आज तक किसी भी मेकअप आर्टिस्ट ने नहीं किया होगा। ऐसा करते हैं, इन सभी टाइप्स के मेकअप की एक फाइल बना लेते हैं और इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं। मुझे वेब डिजाइनिंग भी आती है, हम खुद की एक एप्लीकेशन भी बना लेते हैं और इस ऐप के थ्रू लोग हमसे मेकअप कराने की डेट पहले फिक्स करेंगे, उसके बाद उन्हें मेकअप मिलेगा। फिर क्या था, लगातार 6 महीनों तक उन लोगों ने इंटरनेट पर मेहनत की और एप्लीकेशन बनाकर तैयार कर ली, जिसका नाम रखा गुप्ता सिस्टर्स ब्राइडल मेकअप। देखते ही देखते अगले 2 सालों में ही उन दोनों का नाम पूरे देश में छा गया। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े बिजनेसमैन की लड़कियां उनसे मेकअप कराने के लिए तरसती थी। अब कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। विनीता, ये देखो, मैं 10 गुना पैसे देकर गुप्ता सिस्टर्स को ले आया हूँ। मिस विनीता, शायद आपने हम दोनों को पहचाना नहीं। हम दोनों उसी फूल वाली की बेटी हैं, जिसकी आपने आज से 20 साल पहले अपनी शादी में लोगों के सामने खूब बेइज्जती की थी। और आज देखो, तुम उन्हीं दोनों से मिलने के लिए तरस रही थी। ये सब सुनकर विनीता के तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। वो बस हाथ जोड़कर उन दोनों के सामने खड़ी हो गई। मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों, मेरे अंदर बहुत घमंड था जिसे आज आप दोनों ने तोड़ दिया है। इसीलिए मेहनत करते रहिए। वक्त सभी का आता है, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। वक्त कभी भी करवट ले सकता।